हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो के अंदर हम द्रव्य के प्रकार देखने जा रहे हैं। और द्रव्य या पदार्थ के प्रकार पहले हमने पढ़ लिया था कि अब भौतिक अवस्था के आधार पर हमने 3 या 4 अवस्थाएं पदार्थ की पढ़ी थी। आज हमें उनके रासायनिक गुणों के आधार पे, ठीक है, कि उनके अंदर जो परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है उसके आधार पे हमें द्रव्य के प्रकार पढ़ने हैं। और ये जो है वो 3 तरह के होते हैं द्रव्य। इसके अनुसार द्रव्यों के प्रकार जो हैं वो तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन 3 श्रेणियों में द्रव्यों को बांटा गया है। इन तीनों श्रेणियों को आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव होते हैं उन्हें शुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं? शुद्ध द्रव्य हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव पाए जाते हैं, यानी सारे जो उसके अंदर परमाणु अणु हैं वो एक ही प्रकार के होंगे, तो वो द्रव्य क्या कहलाएंगे? वो शुद्ध द्रव्य कहलाएंगे। जैसे तत्व एवं यौगिक जो है वो शुद्ध द्रव्य होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप याद रखोगे लोहा, तो इसके सभी परमाणु जो हैं वो आयरन के होते हैं। सोने के अंदर सभी परमाणु गोल्ड के होते हैं। जल के अंदर क्या है? जल के ही अणु मिलकर के बना होता है। जल H2O से बना होता है। इसके अंदर ही सारे क्या है? H2O के ही अणु होते हैं। ऑक्सीजन गैस इत्यादि ये सारे क्या हैं? तत्व एवं यौगिक क्या है? शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अशुद्ध द्रव्य। अशुद्ध द्रव्य ऐसे द्रव्य जिनमें एक से अधिक प्रकार के घटक या अवयव हो सकते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। जैसे शीतल पेय और मिट्टी, वायु इत्यादि, ये सारे क्या हैं? अशुद्ध द्रव्य हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। शीतल पेय है, मिट्टी और वायु, ये क्या है? वायु के अंदर भी गैसों का संगठन समान नहीं है, अलग अलग है। कोई गैस कितने प्रतिशत है, कोई गैस कितने प्रतिशत है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि मिश्रण जो है उसे हम अशुद्ध द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अशुद्ध द्रव्य में मिश्रण आएगा और इधर शुद्ध द्रव्य में क्या आएगा? तत्व एवं यौगिक शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट तत्व, यौगिक और मिश्रण को अलग अलग पढ़ते हैं कि तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तत्व को हम एलिमेंट भी कह देते हैं। तो तत्व क्या होता है? तत्व शब्द में आपको पहले याद रखना है, तत्व शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, रॉबर्ट बॉयल ने। और इसकी परिभाषा जो है वो लेवोसिए द्वारा दी गई। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। कई बार पूछा जाता है कि तत्व शब्द का प्रयोग पहले सबसे किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना रॉबर्ट बॉयल ने किया था। और परिभाषा की बात करी तो लेवोसिए ने इसकी परिभाषा दी थी। अब देखिए भी, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? तत्व। यानी कोई भी पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हों, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, गंधक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे तत्व कहलाते हैं, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब तक 118 तत्व जो ज्ञात हैं, ये बात भी आपको थोड़ी ध्यान रख लेनी है। इसके एग्जाम्पल आप खास तौर पे याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। रीट 2021 में भी इसका एग्जाम्पल पूछा गया है कि यौगिक पूछा गया था कि निम्नलिखित में से यौगिक है, कौन सा यौगिक है? वो हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, तो हमें यौगिक को ढूंढना था। अभी आप ध्यान रखोगे, सोना, चांदी, लोहा, गंधक, ये सारे क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? तत्व हैं। इसके अलावा आप और भी याद रख सकते हो, ये है हमारे पास ऑक्सीजन तत्व। ऑक्सीजन भी तत्व है। ऑक्सीजन गैस, ओजोन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सारे के सारे क्या हैं? तत्व हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सारे ये भी क्या हैं? तत्व हैं। तो उसके बाद किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणु की संयोजकता को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता भी आप यहाँ से याद रख लोगे कि परमाणुकता क्या होती है? किसी तत्व में उपस्थित परमाणु की संख्या, यानी किसी के अंदर कितने परमाणु हैं, ठीक है, किसी तत्व के अंदर कितने परमाणु हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये ऑक्सीजन, इसमें अकेला परमाणु है, इसकी परमाणुकता 1 है। इसकी परमाणुकता, ये 2 अणु मिलकर के बने हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के बने हैं, तो इसकी परमाणुकता जो है 2 है, इसकी परमाणुकता 3 है, इसकी परमाणुकता 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इस तरीके से हम क्या है, किसी तत्व के फॉर्मूलाज को देख करके क्या बता सकते हैं? उसकी परमाणुकता बता सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो यहाँ पे आप देखो ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता 3 है। ओजोन, ये O3 को ओजोन कहते हैं, ओजोन। तो इसमें क्या है, आपको 3 ऑक्सीजन के अणु मिलकर के बनते हैं, इसलिए क्या है, इसकी परमाणुकता जो है वो कितनी है, 3 है। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखोगे। और उसके बाद तत्व परमाणु या अणु हो सकता है। तत्व जो है वो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप देखो ये वाला O को भी हम क्या तत्व कहते हैं, H को भी तत्व कहते हैं, ये दोनों ही क्या है, परमाणु हैं। और यहाँ पे आप देखो O2, O3, N2 ये सारे क्या हैं, H2 ये सारे के सारे क्या हैं, अणु हैं। तो तत्व जो है परमाणु और अणु भी हो सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि तत्व जो हैं वो कुछ तत्वों के बारे में आपको कुछ और भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, वो भी आप साथ के साथ याद कर लीजिए। उसके बाद तत्वों के बारे में आपको कुछ और फैक्ट्स याद रखने हैं कि तत्व जो है प्रकृति में अभी तक 118 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें प्राकृतिक जो हैं वो 92 तत्व प्राकृतिक तौर पे खोजे गए हैं, प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक तत्व भी कहा जाता है 92 तत्वों को। और शेष जो है वो मानव निर्मित हैं। निश्चिंत रहिए, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं, बस आपको संख्या पूछी जा सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। 2 तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो धातु है, एक अधातु है। यदि धातु पूछे कि ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो है पारा, Hg से इसे डिनोट करते हैं। और अधातु ब्रोमीन, Br से इसे लिखते हैं। इसका प्रतीक जो है Br है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कमरे के ताप से अधिक के ताप पर द्रव धातुएं यदि आपसे पूछे तो गैलियम और सीजियम, ये 2 ऐसी धातुएं हैं जिन्हें क्या है हम अपनी हथेली पे रखें तो ये जल्दी से पिघल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हथेली का तापमान जो है वो कमरे के ताप से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है ये हमारी हथेली पे आने पे पिघल जाती हैं। तो कमरे के अधिक ताप से अब आपको पूछे कि कमरे के अधिक ताप पर द्रव धातुओं के नाम लिखो तो आपको गैलियम और सीजियम बताना है। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, H2 है, N2 है, O2 है, F2 है और Cl2। ठीक है, ये सारे के सारे 11 के 11 तत्व जो हैं वो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यौगिक के बारे में। एक बात और बता दें, आप कई बार आपके कमेंट आते हैं कि ये सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, क्या ये 6ठी की बुक है, 8वीं की है, 9वीं की है, या कौन से सेशन की बुक है। तो आपको ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंने सभी बुक्स का इंक्लूड इसमें कर दिया है, क्योंकि मैं वर्तमान में चल रही बुक्स को स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो भी फैक्ट्स आते हैं तो मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। दूसरी बात, जो मेरे डॉट्स में लिखे हैं वो भी मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और ये बुक में ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, इसलिए बुक का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, कोई सी भी बुक आपको पढ़ाएं, आपको ये सारे फैक्ट्स आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। जो आप यदि RBSE NCERT कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो कुछ आपको फैक्ट्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे जो आपको याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये सारे फैक्ट्स वगैरह आप अच्छे से याद करते जाइए, निश्चित तौर पे आपके बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, यौगिक कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं या तत्वों के परमाणु जो है एक निश्चित अनुपात में मिलने चाहिए, अनुपात निश्चित होना चाहिए। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी, निश्चित अनुपात में। ठीक है, रासायनिक संयोग द्वारा जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे नमक है, तो नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, साल्ट का फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका एक निश्चित फॉर्मूला है, इसमें जो सोडियम और क्लोरीन का अनुपात है वो निश्चित है। तो इस तरह ये क्या बन गया, ये हमारे पास यौगिक बन गया। जल है, जल भी किसके अंदर आएगा, यौगिक के अंदर। और जल पूछा गया है, ठीक है, रीट 2021 में जल के बारे में पूछा गया है कि इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक यौगिक है। तो वहाँ पे जल ऑप्शन था, जल आपको लगा करके आगे बढ़ना था। ठीक है, उसके बाद अमोनिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सारे के सारे क्या है, जिसका फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले में 1 से अधिक परमाणु होते हैं, तो वो किस में आता है, यौगिक के अंदर काउंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, सल्फ्यूरिक का H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा CO कार्बन मोनोक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, ठीक है, और NaCl और चीनी वगैरह, ये सारे किसके अंदर आते हैं, चीनी यानी शुगर का भी एक क्या फॉर्मूला होता है, अतः ये भी किसके अंदर काउंट होंगे, यौगिक के अंदर। तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है, जिसमें यौगिक के सारे गुण विद्यमान होते हैं, यौगिक का अणु कहलाता है। ठीक है भाई, यानी यौगिक का वह कण, जैसे नमक का अणु हम देखें तो NaCl है। ठीक है,
तो NaCl का एक अणु जो है वो क्या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसमें सारे ही पूरे नमक के गुण इस एक नमक के एक अणु में भी विद्यमान होंगे, इसलिए इसे यौगिक का अणु कहा जाता है। ठीक है, जैसे जल का अणुसूत्र H2O है, इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। अमोनिया अणु का सूत्र जो है NH3 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। मिश्रण जो है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों एवं यौगिकों को अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर बनता है। ठीक है, जब हम क्या है 2 या 2 से अधिक तत्वों एवं यौगिकों को अनिश्चित मात्रा में मिलाएंगे। यहाँ पे क्या था, निश्चित अनुपात निश्चित मात्रा थी, लेकिन यहाँ पे अनिश्चित मात्रा में किन किन को मिला रहे हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं या फिर यौगिकों एवं तत्वों को आपस में मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमें प्राप्त होगा उसे हम मिक्सचर कहेंगे या फिर मिश्रण कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें आप एक बात और ध्यान रखोगे कि यौगिक के अवयवों को तो क्या है, हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यौगिक के यानी एक यौगिक बनने के बाद उसके हम अवयवों को अलग अलग भौतिक विधियों से नहीं कर सकते, रासायनिक विधियों से इसे पृथक किया जा सकता है। लेकिन मिश्रण जो है, मिश्रण को हम क्या है भौतिक विधियों से पृथक कर सकते हैं। इन्हें रासायनिक विधियों से पृथक करने की जरूरत नहीं रहती। ये क्या है, ये भौतिक विधियों द्वारा भी कई कंडीशन में क्या है अलग अलग किए जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। तो मिश्रण में इसके अवयवों के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता, इन्हें आसानी से भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। जबकि यौगिक के जो अवयव थे उन्हें क्या है भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें रासायनिक विधियों से अलग किया जा सकता है। उसके बाद जैसे वायु एक मिश्रण है जिसमें N2 यानी नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड H2O इत्यादि सभी पाए जाते हैं। मिश्रण को 2 भागों में आगे जाके वर्गीकृत किया गया है, एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण पहले पढ़ते हैं। समांगी मिश्रण को हम प्राय क्या है विलयन भी कह देते हैं, विलयन कहलाते हैं। समांगी मिश्रण जो है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव एक ही अवस्था प्रावस्था में होते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें क्या है सभी अवयव एक ही अवस्था तथा प्रावस्था में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु है, विलयन है, विलयन आपको बता ही दिया, सारे विलयन किसके अंदर काउंट होते हैं, समांगी मिश्रण के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जो अवयव की एक ही अवस्था प्रावस्था में होते हैं, यानी द्रव के साथ हम द्रव को मिक्स करेंगे तो समांगी मिश्रण बनेगा। ठीक है, ठोस के साथ ठोस हम मिलाएंगे तो वो भी समांगी मिश्रण कहलाएगा। लेकिन ठोस के साथ यदि हमने क्या है द्रव मिला दिया तो वो क्या है समांगी मिश्रण न होकर के विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। जैसे जल व एथेनॉल, सोडा वाटर, विनेगर, मिश्र धातुएं, ठीक है, और छनी हुई चाय इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है समांगी मिश्रण होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण। यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखोगे। जैसे वायु है, कांच है, बारूद है, मिश्र धातुएं हैं, ये सारे के सारे क्या है मिश्रण होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। पीतल है, ठीक है, ये इसकी ट्रिक बनाई है पिताजी, और तांबा इस तरीके से। इसमें क्या है पीतल में क्या होता है, पीतल में पी से पीतल आपको याद रखोगे और ता से तांबा, यानी इसमें तांबा मिला होता है, तो ये तांबे से क्या है इस तरीके से आप इसको ट्रिक बना के याद रख लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण पढ़ते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन, यानी सारे के सारे कोलाइडी विलयन जो हैं वो क्या होते हैं विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है भाई, कोलाइडी विलयन जो है वो क्या होते हैं विषमांगी मिश्रण होते हैं। जैसे दूध व स्टार्च दोनों ही क्या टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, दूध भी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है और स्टार्च भी, इसलिए ये क्या हुए विषमांगी मिश्रण हुए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि आपसे पूछा जाए समुद्री जल जो है वो क्या है समांगी होता है विषमांगी होता है, तो आपको समुद्री जल के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये समांगी भी होता है विषमांगी भी होता है, इसमें दोनों तरह के मिश्रण पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये समांगी और विषमांगी दोनों ही होता है समुद्री जल। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए विषमांगी मिश्रण में कि जैसे दूध है, बादल है, धुआं है इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जल और बर्फ, इन दोनों का विलयन जो है ये भी क्या है विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि जल जो है वो द्रव अवस्था में होता है, बर्फ जो है ठोस अवस्था में। जल और तेल ये भी क्या है विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि ये एक दूसरे अवयव भिन्न भिन्न अवस्थाएं हम इनमें देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से मिक्सअप नहीं होते। और लकड़ी है, ये भी विषमांगी मिश्रण है। मिट्टी है, दूध है, ये सारे के सारे क्या हैं विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद हम परमाणुओं के प्रतीक वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे टॉपिक हम नए नए पढ़ते जाएंगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हम रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी, मैथ्स और साइंस का पूरा कोर्स निःशुल्क इस YouTube चैनल पे अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।